हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले उत्तराखंड लेक्चरर के एग्जाम के लिए स्पेशली। ये ग्रामर के क्वेश्चंस कुछ यूपी के एग्जाम से, कुछ एसएससी के एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, इनमें वो क्वेश्चंस मेनली हैं जो आपकी स्पेलिंग से रिलेटेड हैं, वोकैब से रिलेटेड हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन का भी पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी वो सभी पार्ट इसमें लिए गए हैं जो आपकी ग्रामर सेक्शन में पूछे जाने की उम्मीद है पूरी तरीके से। शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपने इसमें से जो वर्ड गलत है वो आपने छांटना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं पे करेक्टली दिया होता है, कहीं पे रॉन्गली दिया होता है, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाइए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं जुडिशरी, वर्चुअल, एम्बेसडर और एप्रिसिएट। इसका जो सही आंसर है, जुडिशरी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है और वर्चुअल की भी स्पेलिंग सही है और इसमें एप्रिशिएट की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर कोई स्पेलिंग इसमें गलत है वो है आपकी कौन सी, एम्बेसडर की स्पेलिंग इसमें पूरी गलत है। अभी एम्बेसडर की स्पेलिंग होती क्या है, ध्यान दीजिएगा। एम्बेसडर में डबल एस होता है, इतना आप ध्यान दें। एम्बेसडर में डबल एस होता है, बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी। ठीक है, AMBASSADOR इसकी सही स्पेलिंग होगी एम्बेसडर की। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम से रिलेटेड है। पूछा गया है आपसे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एजाइल, एजाइल आपको वर्ड दिया है, इसका आपने सिनोनिम छांटना है। आपको मैं बता दूं, एजाइल का मतलब हिंदी में होता है फुर्तीला। क्या कहते हैं हम एजाइल को? फुर्तीला कहते हैं। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं कौन कौन से, विजिबल, गुली, निम्बल और डोसाइल। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, सही आंसर मैं आपको पहले बता दूं, इसका सही आंसर है निम्बल। क्या आंसर है? निम्बल। अभी एजाइल का मतलब मैंने आपको बताया फुर्तीला। फुर्तीला को हम लोग और क्या बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और इसी को हम लोग ब्रिस्क भी बोलते हैं, BRISK, ब्रिस्क भी बोलते हैं। इसके साथ साथ एक्टिव पर्सन है भी बोलते हैं हम, एक्टिव पर्सन, जो पर्सन काफ़ी एक्टिव होता है, उसी को हम लोग स्विफ्ट भी बोलते हैं, SWIFT, स्विफ्ट। आपको बताइए कार का नाम भी है स्विफ्ट, तो इसका मतलब ही क्या होता है, फुर्तीला। ठीक है, और दूसरी बात निम्बल आपको पता ही चल गया। और हम प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं इसको, PROMPT, प्रॉम्प्ट। इसके साथ साथ एलैक्रिटी, ALACRITY, एलैक्रिटी भी हम इसको बोलते हैं। ये सारे सिनोनिम्स हैं किसके, एजाइल के। और एजाइल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, फुर्तीला। ठीक है, और इसमें जो अदर वर्ड दिए हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गुली, गुली का मतलब क्या होता है? गुली का मतलब होता है चीट करना। ठीक है, क्या करना, किसी के साथ चीट करना, यानी किसी को मतलब धोखा देना। ठीक है, किसी के साथ चीट करना, धोखा देना, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट अब आता है आपका डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल का मतलब होता है आपका सबमिसिव। सबमिसिव मतलब होता है आपका जो बंदा सरेंडर करने वाला होता है कि हाँ चलो तुम ही सही कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूँ। तो जो इस तरीके के नेचर वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ये बहुत डोसाइल पर्सन है, बोलते हैं। ठीक है, और गुली का मतलब आपने गुलीबल पर्सन भी देखा होगा। गुलीबल पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसको हम मतलब आसानी से जिसको बेवकूफ़ बनाया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुलीबल बोलते हैं। ठीक है, गुलीबल और गुली में दोनों में डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखें। गुली का मतलब क्या होता है? चीट करना है, धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ध्यान रखिएगा, इस वाली वीडियो में पूरे ग्रामर के ही क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाया हूं। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम कह रहा है। ईडियम आपको दिया है, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आयोग आपसे लेवल का तो पूछता है क्वेश्चंस, लेकिन काफ़ी वो बेसिक लेवल ही आपसे पूछता है। ग्रामर में खास तौर पे वो कॉन्सेप्ट पूछता है जो थोड़ा बहुत, जिनको हम कहते हैं कि जिनमें एक्सेप्शन होते हैं। तो ग्रामर के भी चाहे आप नाउन पार्ट पढ़ें या वर्ब पार्ट पढ़ें, उनमें आप एक्सेप्शन वाले केसेस आप जरूर पढ़ें। ठीक है, तो आपका ये जो ईडियम है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। इसका सही आंसर है, वट यू डू रिवील्स द रियल यू, या वट यू डू इन योर ओन बिजनेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यानी वो आपसे कह रहा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी जो आप काम करते हैं वो आपके शब्दों से ज़्यादा दिखना चाहिए। तो व्हाट यू डू रिवील्स व्हाट यू रियल यू, यानी जो आप करते हैं वही बताता है कि आप रियल में हैं क्या। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, इस ईडियम का ये मतलब है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सिनोनिम से रिलेटेड है। उसने आपसे पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपको दिए है, फर्टिव हम इसको पढ़ते हैं, FURTIVE, फर्टिव। ठीक है, अभी फर्टी का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा के करना, किसी चीज़ को छुपा के करना, या हम जिसको बोलते हैं कोई चीज़ अगर हमारी सीक्रेट होती है, क्या होती है, सीक्रेट होती है। ध्यान दीजिएगा, सीक्रेट की भी स्पेलिंग काफ़ी बार पूछता है। तो कोई चीज़ अगर हमारी सीक्रेटिव होती है तो वो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना। और हम क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? एक तो आपका डिस्गाइस हो गया, DISGUISE, डिस्गाइस करना। दूसरा कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट भी इसके लिए यूज़ होता है। इसके साथ साथ कंसील करना, कंसील करना मतलब क्या होता है, छुपाना। तो हम इसको कंसील लिख सकते हैं, CONCEALED, कंसील्ड भी इसी का सिनोनिम है। और अगर मैं बात करूं अदर सिनोनिम की इसकी, तो इसके बहुत सारे सिनोनिम है। जैसे एक आता है आपका क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी क्या होता है, जो आपका गुप्त चीज़ें होती हैं जो, ठीक है, जो आपकी गुप्त बातें होती हैं, तो क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, क्लैंडेस्टाइन। और दूसरा आता है आपका इसके लिए सरफ्यूस, SURREPHHOUS। ठीक है, सरफ्यूस, ये आप स्पेलिंग भी याद रखें, SURREPHHOUS। ठीक है, सरफ्यूस। इसके साथ साथ अल्टीरियर, अल्टीरियर का मतलब भी वही होता है जो चीज़ें, अल्टीरियर, ULTERIOR, अल्टीरियर।
और इसके साथ साथ जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आई डोंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड गिविंग यू दिस एडवाइस, मतलब मेरा कोई ऐसा अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कोई सीक्रेट मोटिव नहीं है, कोई गुप्त मोटिव नहीं है, तो मैं इस एडवाइस को देने के पीछे, ठीक है। इसके साथ साथ डिवोइस करके भी इसमें एक वर्ड यूज होता है, DEVIOUS, ठीक है। डिवोइस करके भी इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, किसके लिए? फर्टिव के लिए। फर्टिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया, हाइड करना, छुपाना, किसी भी चीज़ को गुप्त रखना, इज नोन एज फर्टिव। तो इसका अब जो आपका इसका वो होगा, आपसे पूछा क्या गया है, सिनोनिम पूछा गया है। तो जो फर्टिव का जो सिनोनिम होगा यहाँ पे क्या होगा आपका, सेक्रेटिव होगा। क्या होगा? सेक्रेटिव, मतलब किसी भी चीज़ को गुप्त रखना, वो क्या होता है आपका, फर्टिव होता है, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बाकी आपको पता ही है, अबोटिव इसमें दिए है, एडिसिव इसमें दिए है। एडिसिव का मतलब क्या होता है, और एडिसिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चिपकाना। क्या होता है? किसी भी चीज़ को चिपकाना, किसी भी चीज़ के साथ अगर कोई चीज़ जुड़ी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडिसिव। इसका एक और आपका सिनोनिम होता है एडिसिव का। तो एडिसिव का जो सिनोनिम होता है वो होता है आपका CAMOUFLAGE, ठीक है, कैमोफ्लॉज, ठीक है। कैमोफ्लॉज इसका एक कैमोफ्लेज हम इसको पढ़ेंगे CAMOUFLAGE, ठीक है। कैमोफ्लॉज हम इसको पढ़ते हैं, आ सकता है आपके एग्जाम में CAMOUFLAGE, ठीक है। कैमोफ्लॉज मतलब क्या होता है आपका, एडिसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। फिर से आपको एक ईडियम दिया है, बहुत ही ईजी ईडियम है, अ पीस ऑफ केक। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। समथिंग सीरियस, समथिंग डिफिकल्ट, समथिंग ईजी या समथिंग अम्यूजिंग। इसका सही आंसर है समथिंग ईजी। जो चीज़ बहुत आसान होती है उसको हम लोग बोलते हैं अ पीस ऑफ केक, ठीक है। अगर मैं इसी का अपोजिट कर दूं, यानी जो चीज़ काफ़ी टफ होती है, हार्ड होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसका अपोजिट ईडियम क्या हो जाएगा, माई कप ऑफ टी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिजर्व्ड आपने यहाँ पे रिजर्व का एंटोनिम बताना है। अब आप यहाँ पे इजी तो है वर्ड, लेकिन आपका यहाँ पे एक नंबर माइनस हो जाएगा। क्यों? ऐसे इजी क्वेश्चन ही हमारे कहने स्किप होते हैं यहाँ पे एग्जाम प्रेशर में, क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पे हम पे सारे वर्ड का मीनिंग सोचने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली बात है, रिजर्व का मतलब होता है जो चीज़ बहुत कंसाइज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब रिजर्व का मतलब जो बंदे काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपने तक ही सीमित रहना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट भी हम उसको बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग रेटिसेंट भी बोलते हैं। रेटिसेंट की स्पेलिंग क्या होती है, RETICENT, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ RETICENT। रेटिसेंट बंदे होते हैं, मतलब वो बहुत कम बात करते हैं, और ये लोग मतलब अकेले में रहना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट मैंने आपको एक वर्ड बताया। इसके साथ साथ ग्रेव का मतलब आपको पता है कब्र टाइप का, तो ग्रेव भी इसका एंटोनिम है, किसका, रिजर्व का। रेटिसेंट हो गया, ग्रेव हो गया, इसके साथ साथ सोलेमन हो गया, जो बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करते हैं, तो वो होते हैं रिजर्व टाइप ऑफ पर्सन। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो बंदा बहुत मिलनसार होता है। तो मिलनसार वर्ड ये रहा आपका फ्रेंडली, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका, फ्रेंडली होगा। मतलब जो बंदे मिलनसार होते हैं, जो लोग मिलनसार होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फ्रेंडली बोलते हैं। तो रिजर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कावर्डली का मतलब आपको पता ही है, जो बंदे डरपोक होते हैं, कावर्ड होते हैं, कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कावर्डली, ठीक है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है, PUSILLANMOUS, ठीक है। पुसिलेनिमस, ठीक है। पुसिलेनिमस इसके लिए वर्ड यूज होता है। मैं फिर से स्पेलिंग बता दूं, स्पेलिंग पूछ सकता है इसकी, ठीक है। तो स्पेलिंग क्या है, PUSILLANIMOUS, ठीक है। पुसिलेनिमस, ठीक है। किसके लिए, डरपोक के लिए, कावर्डली के लिए। ये बंदा बहुत पुसिलेनिमस है, यानी ये बंदा बहुत डरपोक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर मैं बढ़ता हूँ। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके सेंटेंस अरेंजमेंट वाले, ये आपके यूपी के एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो संभावना जताई जा सकती है कि यहाँ भी क्या पता वो एक क्वेश्चन डाल दिया आयो। तो एक हम देख लेते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं। पहली बात है, आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करने हैं। ऑप्शन ए दिया है आपको, बिहाइंड देम कम केमलेस कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स। ऑप्शन बी है, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हैड द प्रोसेशन। ऑप्शन सी है, एट द एंड कम द प्लेटून्स ऑफ सोल्जर्स इन रो टू रो। और नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इनटू मॉस्क। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको कंजक्शन दिखते हैं, जहाँ पर आपको प्रोनाउन दिखते हैं, तो उससे कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती, तो वो सेंटेंस तो कभी फर्स्ट में हो ही नहीं सकता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे खुद ही उसने लिखा है स्टार्टिंग में एट द एंड, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन कभी होगा ही नहीं, मतलब सी वाला तो फर्स्ट में आएगा ही नहीं। फिर यहाँ पे उसने लिखा है बिहाइंड देम, तो बिहाइंड देम एक तरीके से यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। बिहाइंड देम का मतलब किसके बिहाइंड, यानी इससे भी आगे कोई सेंटेंस आया है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है फिलहाल DBAC इसका सही आंसर है। आप अगर चाहें तो आप देख भी लें, तो डी वाला उसने खुद ही लिखा है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने खुद ही लिखा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन डी सबसे पहले आएगा, तो ये दो तो पहले ही कट जाएंगे। उसके बाद बी आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्क। उसके बाद बी क्या आएगा, द एम्परर। ये बहादुर शाह जफर की बात हो रही थी, एम्परर की बात हो रही थी, फिर उसके बाद उसने यहाँ ले लिया, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय द 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स। उसके बाद उसने ए वाला ले लिया, अब बिहाइंड देम, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने इसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है। उसने आपसे सेंटेंस दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। तो यहाँ पे रॉन्ग क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तक तो सही है। उसके बाद उसने आपको दिया है मीनिंग द राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मीनिंग क्या है, द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओवन कन्वेंशंस एंड बिलीव, मतलब अपने कन्वेंशन और बिलीव को एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे भी आपका मीनिंग द राइट आया, तो मीनिंग द राइट जहाँ पे भी आपका आईएनजी फॉर्म आई होती है कंटिन्यूस फॉर्म में, ये नियम है कि इज एम और आर के ही बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं किसी भी वर्ब की। यानी कोई भी वर्ब होगी जो आईएनजी फॉर्म में होगी तो उसके बाद हमको इज एम आर देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूस फॉर्म में और इज एम आर अगर उसमें नहीं है तो इसका मतलब उस सेंटेंस में एरर है। तो यहाँ पे इज एम आर में से कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे मीनिंग द राइट वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उसने पूछा है, आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, आपने बताना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो आपसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस में कौन सा मीनिंग करेक्ट बैठेगा वो आपने बताना है। द राइजिंग प्राइजेस ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स हैव प्लेस्ड एन वेटी बर्डन ऑन द पुअर। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। और ट्राइवल का मतलब आपको पता है तुच्छ होता है। और आप यहाँ पे देखिए एन लगा है, एन का मतलब क्या हुआ, ये आपका आर्टिकल है। तो एन कहाँ पे लगता है, जो जहाँ पे हमारा आगे वाला वर्ड वाउल से शुरू होता है। तो आप यहाँ पे देखिए टी, ये आपका ट्राइवल तो वाउल से शुरू नहीं हो रहा, और दूसरा लाइट टेस्ट भी नहीं हो रहा वाउल से शुरू। तो यहाँ पे वाउल से शुरू होने वाला केवल एक ही वर्ड है, वो आपका इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल या बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनॉर्मस आ जाएगा। द राइजिंग प्राइजेज ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स हैव प्लेस्ड एन इनॉर्मस बर्डन ऑन द फ्लोर ऑन द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपको दिया है एनिग्मा, एनिग्मा का आपने एंटोनिम बताना है। मेक बिलीव, क्लैरिटी, मिस्ट्री या चैरेट, ठीक है। चैरेट हम इसको पढ़ते हैं। तो एनिग्मा का मतलब मैं आपको बता दूं, एनिग्मा का मतलब होता है पहेली। क्या होता है एनिग्मा का मतलब, पहेली होता है एनिग्मा का मतलब। और इसको हम लोग पजल भी बोलते हैं, PUZZLE पजल। और इसी को हम लोग क्रिप्टिक भी बोलते हैं, CRYPTIC, ठीक है, क्रिप्टिक। इसका मतलब होता है पहेली, ठीक है। और आपने देखा होगा कई बार हम इसको मेज भी बोलते हैं, MAZD मेज, ठीक है, मतलब पहेली। आपने अखबार में अक्सर देखने को देखा होगा, पजल भी लिखा हुआ दिखता है, एनिग्मा भी लिखा हुआ दिखता है, और आपको मेज भी लिखा हुआ दिखता है, ठीक है, MAZD। तो इसका मतलब क्या होता है आपका पहेली। अब आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपने इसका एंटोनिम बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा क्लैरिटी। कोई चीज़ अगर आपको घुमा फिरा के बताई जाए और कोई चीज़ आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताई जाए, कोई कॉन्सेप्ट आपको घुमा फिरा के बताता है तो वो होता है आपका एनिग्मा कॉन्सेप्ट, ठीक है, पजल कॉन्सेप्ट। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा है तो वो होता है आपका क्लैरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्लैरिटी। मतलब हमें इसमें कुछ भी उलझन नहीं दिखेगी, सीधे साफ साफ चीज़ें ना हमें समझ में आएंगी। वो क्या होता है, क्लैरिटी। इस बात का ध्यान रखेंगे। एनिग्मा बहुत ही फेमस वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है TGT के भी एग्जाम में। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, या जो बातें घुमा फिरा के करी जाती हैं, उलझन भरी होती हैं। क्लैरिटी का मतलब होता है बात साफ साफ कर देना। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से LT के भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आए हैं, तो हो सकता है यहाँ भी पूछ दे। उसने आपसे पूछा है हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, तो हम उस आदमी को क्या कहेंगे, मिसीवियस कहेंगे, एथिकल कहेंगे, अनअवेयर कहेंगे, आपका अनस्क्रूपलस कहेंगे। मिसीवियस तो मतलब हो गया शैतान, तो इसका सही आंसर जो होगा हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्क्रूपलस। क्या बोलते हैं, अनस्क्रूपलस बोलते हैं, ठीक है भाई, अनस्क्रूपलस। और स्क्रूपलस का मतलब क्या हुआ, जो ईमानदार होता है, एथिकल होता है, वो क्या हुआ आपका स्क्रूपलस। और स्क्रूपलस के आगे UN लगा दिया तो क्या हो जाएगा आपका अनस्क्रूपलस, मतलब उसमें कोई भी मॉरल, वो अनैतिक होगा, उसमें कोई भी तमीज़ नहीं होगा, ठीक है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कर रहा है, आपने इसमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, ठीक है। बाकी सब सही है, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका $R होता है और SS होता है, ठीक है। एम्बेरसमेंट में $R और SS होता है, ठीक है। ऐसी याद रखी जा सकती है स्पेलिंग, पूरी स्पेलिंग पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, पूछा जा सकता है दोज अर्निंग लेस देन 10,000 आर डैश फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है, डैश फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है दोज अर्निंग लेस देन 10,000 आर, वो फ्री है 10 इनकम टैक्स पे करने से, तो फ्री को हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्टेड। क्या बोलेंगे हम, एग्जेम्प्टेड। ये पूछा जा चुका है UP टेट के एग्जाम में, एग्जेम्प्टेड, इसलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, एग्जेम्प्टेड वर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ, आपका वॉइस वाला क्वेश्चन आ गया। वॉइस से आपका ये पूछा जा सकता है, आपसे कह रहा है द दिल्ली पुलिस हैज शूट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट। वॉइसेज में सबसे पहले आपने टेंस से देखना है, ध्यान दीजिएगा। वॉइसेज में क्या देखना है आपने, टेंस। आपको पता है यहाँ पे हैज़ लगा है, तो जो इसका पैसिव बनेगा या जो इसका एक्टिव बनेगा वो भी आपका हैज़ ही बनेगा। आपको पता है फिलहाल हमने इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, क्योंकि ये किसमें, एक्टिव में है। तो हैज़ वाला ही आप सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ही इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे वॉज बीइंग लग गया तो ये वैसे गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे हैड बीइंग लग गया, ऊपर हैज़ है तो ये भी वैसे गलत हो गया। और तीसरा जो आपका यहाँ पे हैज़ बीन आपको यहाँ पे दिख रहा है। चौथा भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे इज़ बीइंग लगा है, तो इज़ बीइंग भी अपने आप में क्या होगा, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ऊपर हैज़ में बात हुई है तो पैसिव में भी हैज़ में ही बात होगी, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन में पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती अगर सेंटेंस थोड़ा बहुत ईजी आता है तो, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ये आपके नरेशन से क्वेश्चन है, सीताब आस्क्ड हिज मदर हैज़ इट बीन स्नोविंग ऑल नाइट। तो आपका नरेशन से क्वेश्चन है, तो नरेशन में क्या होता है, जो टेंस ऊपर वाले में होता है उसके एक टेंस से आगे नीचे वाले में बढ़ जाता है, मतलब इनडायरेक्ट में हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हैज़ इट बीन आया, तो हैज़ आया तो इसका मतलब आगे वाला सेंटेंस जो इसका इनडायरेक्ट होगा वो इसके एक टेंस से आगे बढ़ेगा, इसका मतलब वो हेड में बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इज स्नोइंग है तो ये वैसे ही गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे वॉज स्नोइंग है तो ये वैसे ही गलत हो गया। तीसरा यहाँ पे फिर से हैज़ है तो ये वैसे ही गलत हो गया। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हम लोग एक टेंस से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हैड बीन स्नोइंग हो जाएगा। यहाँ पे हैज़ था, ये आपका प्रेजेंट है तो आप पास्ट वाले में जाएंगे, तो हैड बीन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है लर्नर्स, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ लास्ट, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो को 50 लाइक का टारगेट तक आप पूरा पहुँचाएंगे, 50 लाइक के टारगेट तक, ठीक है, तभी ग्रामर की नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू।